मैं आ गया हूँ आपसे एक फिजिक्स एक न्यूमेरिकल का सीरीज लेके जो क्लास 10 के सारे न्यूमेरिकल को करेंगे। मतलब कि मार्केट में जितने सारे बुक्स हैं उसके सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए इसमें मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा और कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे बेटा। ठीक है, सो आप देख सकते हो मेरे वॉइस होंगे इसमें, खाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी बेटा। ठीक है, और देख सकते हो मैं हूँ अभिषेक फिजिक्स ये। ठीक है, और उसके बाद अब ये पहला न्यूमेरिकल आपका जो कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस न्यूमेरिकल में बोल क्या रहा है। इस न्यूमेरिकल में बोल रहा है बेटा अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा, अगर मैं सोल्यूशन लिखूं बेटा यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्केव और कॉन्वेक्स इन दोनों के रे डायग्राम टोटल याद होने चाहिए बेटा। देखो दो रे डायग्राम इसके बनेंगे, टोटल 6 इसके बनेंगे, तो ये 6 2 8 आपको याद होने चाहिए। और इसका विद साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के साथ पहली बार तो मैं कोशिश करता हूँ सोल्यूशन बताता हूँ, बीच बीच में आपको जो भी सारे कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सोल्यूशन में देखते हैं पहले गिवन में क्या लिखा है। सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल फिजिक्स का आपको इंट्रोड्यूस करना है या लगाना है बेटा, तो सबसे पहले गिवन लिखना है। सबसे पहली प्रॉब्लम यही कि बच्चे इसका गिवन लिखते नहीं है, उसके बाद वो सोचते हैं फार्मूला कौन सा लगाएं। तो गिवन में सबसे पहले देखो इसमें कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और आती है कि बच्चा इसमें प्लस माइनस लगाने के लिए एकदम से घबराया होता है। अबे भाई घबराना नहीं है, पहले क्या करना, जो वैल्यू दिया उसको लिखो, प्लस माइनस के बाद में अगले स्टेप में सोचेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज और यहाँ करना है बेटा, इसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। जो भी क्वेश्चन में रियल इमेज दिया है, डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ और फाइंड द पोजीशन, बस ये इतने कीवर्ड्स हैं, एक कॉनकेव भी। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज को फिजिक्स मत बनाओ भाई। ठीक है, हमें क्या करना है, इन चीजों को देखना है बेटा। ठीक, तो अब देखो यहां से कि गिवन में फोकल लेंथ दे दिया बेटा, अब इसके बाद दिया क्या है, वी दिया है आपका, इमेज डिस्टेंस दिया है बेटा, वी कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। अब बात करना कॉनकेव मिरर है बेटा और कैसा रियल इमेज बन रहा है। रियल इमेज मतलब दो रेगुलर लाइन आपस में मीट कर रही होगी बेटा, तो कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और अगर रियल इमेज बनेगा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है बेटा, उल्टा होता है। ठीक है, तो कोशिश हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब देखो अगर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा, ये कॉनकेव मिरर हो गया बेटा, कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखी होगी, रेज आएगा इधर जाएगा, मतलब अगर इस साइड में इमेज बन रहा है तो निगेटिव, इस साइड में बन रहा है तो पॉजिटिव। और जो भी डिस्टेंस लेंगे कहाँ से लेंगे, पोल से लेंगे, तो इसका खासा ध्यान रखिएगा। अब फोकल लेंथ देखो इधर बन रहा है निगेटिव, इमेज इमेज किधर बन रहा है, लेफ्ट ही बनेगा निगेटिव। तो ये चीज करना। अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है, यू पूछ रहा है बेटा, तो बेसिक सा यू पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। ठीक, और लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v। बेसिक सा फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/f की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/20 इक्वल टू v की वैल्यू पता, हमें u की वैल्यू नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 1/40। माइनस जैसे ही आएगा बेटा ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखो सिंपल सी बात है कि 1/40 माइनस का, अगर इसको हम लोग इक्वल टू के इधर ले जाते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा 1/40। ठीक है, तो 1/u। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, बहुत बच्चा घबराता है एलसीएम लेने में बेटा, सिंपल सा बेसिक सीख लो, क्योंकि एलसीएम तो लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, 20 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे बेटा, इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, जो बचता है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 22 जब 40 होता है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 2 ही आएगा, और माइनस साइन है, माइनस ले लिया। फॉर्मूले में प्लस है, फॉर्मूला ऐड किया बेटा, 40 से 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा बेटा। फाइनली हमारा ये आ गया रिलेशन। तो यहाँ से लिखेंगे बेटा 1/u इक्वल टू, -2 में से -1 जाएगा बेटा, -2 से -1 +1 जाएगा, तो कितना बचेगा, -1/40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बच्चा यही इसी को आंसर मान लेता है, भाई ये आंसर नहीं है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो फ्रैक्शन हो या सिंगल फ्रैक्शन हो, बीच में इक्वल टू हो बेटा, तो इस केस में मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन करते हैं बेटा। तो कितना आ जाएगा, -40 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, ये आंसर आ गया। अब एक चीज याद रखना, जो u की वैल्यू आएगी बेटा वो ऑलवेज निगेटिव में आएगी। ठीक है, इसको अपने जहन में बैठा लो, ये ऑलवेज निगेटिव आएगी। सो ये न्यूमेरिकल हो गया पूरा। ठीक है, तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पे है, वो मतलब पोल से कितने दूरी पे है, 40 मीटर डिस्टेंस पे। मतलब ये पोल है बेटा, जब भी डिस्टेंस किसी का मेजर करेंगे, चाहे फोकल लेंथ का हो, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चाहे इमेज डिस्टेंस, हमेशा कहाँ से लेंगे, वो पोल से लेंगे। ठीक है, इस बात का खासा याद रखिएगा। ठीक है, सो ये आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू।